सीधा सवाल में बात होगी राष्ट्रभक्त की, देशभक्त की और गद्दार की। और यह चर्चा क्यों? क्योंकि आजकल देश में एक नया शगल, एक नया शौक पाल लिया है लोगों ने, खुद को राष्ट्रभक्त, देशभक्त साबित करना। चाहे कुछ ना किया हो देशभक्ति के नाम पर, देश कल्याण के नाम पर, देश के विकास के लिए, पर हम राष्ट्रभक्त हैं। और दूसरे को गद्दार कहने की जो ये फितरत है, ये कुलाचे मार रही है बहुत से लोगों में। और मुसलमान हो तो वो तो गद्दार है ही। ये साबित करने में तुला हुआ है एक तबका, और इस बार उनके निशाने पर हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। पर किसी फिल्म की वजह से उन्हें गद्दार नहीं कहा जा रहा है। उन्हें गद्दार कहा जा रहा है कि भाई अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल की एक टीम के वो मालिक हैं, 55% हिस्सा उनका है, मालिकाना हक उस टीम का। उन्होंने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीद लिया, मुस्तफिजुर रहमान, 9 करोड़ 20 लाख में। पर यह आंकड़ा इतना जरूरी नहीं है। अरे बांग्लादेशी खिलाड़ी कैसे खरीद लिया? बांग्लादेश में तो हिंदुओं की हत्या हो रही है। मतलब बांग्लादेश का हिंदू वो हिंदुस्तानी के तौर पर हम देख रहे हैं। मतलब कल पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश खुद वो कहने लगे कि पहलू खान या अखलाक क्यों मारे गए भारत में, उस पर टीका टिप्पणी करने लगे तो क्या होगा? पर दरअसल यह भी मुद्दा नहीं है। मानवता की हत्या हो तो आपको परेशानी होनी चाहिए। वो गजा में भी मारे जाएं 70,000 लोग, तब भी परेशानी होनी चाहिए। पर दरअसल यहां पर परेशानी तभी होती है कि कोई मुसलमान का नाम जुड़ जाए। ओहो, शाहरुख खान ने खरीदा, ये तो गद्दार है, इसके तो माता पिता पाकिस्तानी थे, ये देशभक्त हो ही नहीं सकता। और कहने वालों में कौन? बीजेपी के नेता, विधायक, कोई पूर्व विधायक, और ये कथा बांचने वाले। आजकल इनको साधु संत बताया जा रहा है। साधु संत वगैरह ये कुछ नहीं है, कथा बांचते हैं, कथावाचक। ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और कुछ मौलाना वो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अच्छा, शाहरुख खान ने गुनाह कर दिया एक बांग्लादेशी को खरीद कर नीलामी में। ये नीलामी किसने करवाई? ये तो बीसीसीआई करवाता है। बीसीसीआई के सर्वा कौन है? और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को देखता कौन है? आईसीसी। उसके चेयरमैन कौन है? वो तो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। और बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, ये बीसीसीआई तय करती है। और केंद्र सरकार इस बारे में दखलंदाजी कर सकती है। भाई साउथ अफ्रीका में करवा दिया था आईपीएल, आतंकी हमले की आशंका के चलते, पी चिदम्बरम ने, यूपीए का जो दौर था। तो ये बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने की इजाजत दी कैसे गई? किसने दी? और ये हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे थे? अभी बांग्लादेश में देखे गए ना, शोक संदेश प्रधानमंत्री का लेकर जा रहे थे। यहां बांग्लादेशी उच्चायोग में देश के रक्षा मंत्री शोक संदेश लिख रहे थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया था। तो हम शोक संदेश भी देंगे, हम जाकर हाथ भी मिलाएंगे। और तिजारत कर रहे हैं, जो कंपनियां कर रही हैं व्यापार, और व्यापार भी ऐसा लगभग 1 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं हम। तो ये गद्दार नहीं है, उस मुल्क को सामान बेच रहे हैं। इसमें अडानी भी है, इसमें ब्रिटानिया भी है, इसमें वीआईपी है, हीरो मोटोकॉर्प है। तो कौन गद्दार है? कौन देशभक्त है?
और गद्दारी के आरोप लगाने वाले खुद गौमांस जो बाहर बेचते घूमते थे, उनकी पोल पट्टी भी खोलने वाला हूं। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन गए हैं। खामखा, तू कौन, मैं खामखा, न 3 में न 13 में ऐसे ऐसे लोग बयान दे रहे हैं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। कोई किसी की राष्ट्रभक्ति पर ऐसे सवाल उठाने लगे, किस ओर जा रहे हैं हम? तो पिछले 2 दिनों से देश में मची हुई है तकरार, शाहरुख खान है गद्दार। और क्यों गद्दार बताया जा रहा है? फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, अभी जवान के लिए मिला, पर वो गद्दार बताए जा रहे हैं। और क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आईपीएल की टीम के वो मालिक हैं, 55% हिस्सेदारी है उनके पास, केकेआर की, कोलकाता नाइट राइडर्स की। और अभी नीलामी हुई, खिलाड़ियों को खरीदा गया। तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया। अब उसके बाद तो बवाल कट गया। नंदकिशोर गुर्जर हैं, विधायक बीजेपी के, यहीं लोनी के हैं, उत्तर प्रदेश। शाहरुख खान जिहादी जानवर, शब्दों पर गौर कीजिएगा। शाहरुख खान जिहादी जानवर बंटवारे के वक्त इनके बाप दादा की मानसिकता पाकिस्तान की थी, अब इन्हें बांग्लादेश भेज देना चाहिए। पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह करिए। फिर संगीत सोम विधायक हुआ करते थे, उन्होंने क्या बयान दिया है उस पर गौर कीजिए, सुनिए। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। गले की नसें भी खिंच गई, इतना जोर से बोल रहे हैं संगीत सोम। गद्दार बता रहे हैं शाहरुख खान को। यहां पर गौवंश को लेकर, गौमांस को लेकर बड़ी राजनीति होती है, लिंचिंग भी होती है, लोग मार दिए गए, अखलाक को मार दिया गया, बट नोबडी किल्ड अखलाक। यूपी सरकार हत्यारों के खिलाफ याचिका वापसी की अर्जी दाखिल कर गई थी सरकार, वो तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया, वरना केस ही वापस लिया जाना था। पहलू खान मार डाला गया उसे। तो ये जो सज्जन हैं, सज्जन संगीत सोम, ये 2005 में इन्होंने अलीगढ़ में जमीन खरीदी। किस चीज के लिए? मीट प्रोसेसिंग प्लांट। एक कंपनी थी अल दुआ फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड। क्या कारोबार, क्या धंधा करती थी ये, जिसके लिए प्लांट के लिए जमीन खरीदी गई 2005 में? ये बीफ एक्सपोर्ट करती थी, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। और 2005 से लेकर दिसंबर 2005 से मार्च 2008 ये तथाकथित राष्ट्रभक्त इस बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का निदेशक था, 33% का मालिक। ये सर्टिफिकेट बांट रहा है। और जब हिस्सेदारी की बात आई, अब मैं आता हूं एक और अहम मुद्दे पर। केकेआर में 55% मालिकाना हक शाहरुख खान का है और 45% जूही चावला और उनके पति जय मेहता का है। और जब यह बोली लगाई जा रही थी तो वहां पर कौन कौन लोग बैठे बोली लगा रहे थे मुस्तफिजुर रहमान के लिए? अब इस पर गौर कीजिए। अभिषेक नायर हेड कोच केकेआर के, वेंकी मैसूर मैनेजिंग डायरेक्टर केकेआर के, और वहीं पर मौजूद थे जय मेहता भी,
को ओनर 45% मालिकाना हक इनका है, और जानवी मेहता इनकी और जूही चावला की सुपुत्री। तो खरीद तो ये भी रहे थे और मालिकाना हक इनका भी है, तो ये गद्दार क्यों नहीं कहे जा रहे? अच्छा, ये हिंदू हैं, चारों के चारों हिंदू हैं, ये गद्दार कैसे हो सकते हैं? पर इससे भी बड़ा सवाल है, ये बांग्लादेशी खिलाड़ी, अगर इनको भारत में खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, भावनाएं भड़की हुई हैं। अब वो कह रहे हैं संजय निरुपम, शिवसेना के नेता हो गए, कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब शाहरुख खान को चाहिए कि वो अपनी टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को ना लें, अगर लिया है तो बाहर निकालें। तो मतलब जिम्मेदारी शाहरुख खान की। अरे इनकी बोली लगाने की इजाजत किसने दी? बीसीसीआई ने हाँ किया होगा ना। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तो बोली लग नहीं सकती, आप खरीद ही नहीं सकते पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी कैसे खरीदे जा रहे थे? बीसीसीआई ने हरी झंडी दी होगी। बीसीसीआई में चलती किसकी है? जय शाह की। आईसीसी के चेयरमैन है, पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वो किसके बेटे हैं? अमित शाह के। देश के गृह मंत्री, फैसले तो वहां से लिए जाते हैं। तो बोलिए, हिम्मत है, दम है, औकात है। संगीत सोम, नंद किशोर गुर्जर अपने शीर्ष नेतृत्व से यह पूछने की कि बांग्लादेशी खिलाड़ी, 7 खिलाड़ियों की बोली लगी, एक ही खरीदा गया, यह इजाजत किसने दी? नहीं पूछ सकते। मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है, मुसलमान को बता देंगे गद्दार। यह गद्दारी कौन कर रहा है? और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यह बिग ब्रेकिंग न्यूज है। अगस्त में बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया। होश फाख्ता हो गए होंगे सुनकर। 28 अगस्त को टीम इंडिया बांग्लादेश पहुंचेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 वनडे, 3 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। 1, 3 और 6 सितंबर को वनडे मैच खेले जाएंगे। 9, 12 और 13 सितंबर को T20 मैच होंगे। यह जुलाई में टाल दी गई थी। अच्छा, हम खेलने भी जा रहे हैं। बीसीसीआई के पास भी यह जानकारी होगी। जुलाई 2025 में टाल दी गई थी, अब ये नया सर्कुलर आ गया है, नया टाइम टेबल आ गया है, और यहां लोगों को गद्दार बताया जा रहा है। ये कौन गद्दारी कर रहा है भाई? अब एक ये कथावाचक है, कथावाचक तो आजकल यही संत बन गए। देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने वाले का पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, इनको दिख जाता है। एक और कथावाचक हैं, कथा बाचने वाले हैं, जगत गुरु लगाते हैं नाम के आगे, कोई साधु संत नहीं है। हिंदू परंपरा में कथावाचक को संत नहीं माना जाता, ये खुद स्वयंभू संत बने घूमते रहे। जगत गुरु राम भद्राचार्य, वो क्या कहते सुने, सुनाई दिए, सुनिए। चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनका चरित्र नहीं है, गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। तो सरकार से भी पूछ लो, है हिम्मत? आपकी तो बड़ी सुनी जाती है, सुनाया मैंने, या आप दावा करते हैं राम भद्राचार्य। तमाम बड़े नेता मंत्री आपके पैर आकर छूते हैं, उनके कान में फुसफुसा दो कि भाई ये क्या हो रहा है। ये जयशंकर देश के विदेश मंत्री क्या करने गए थे बांग्लादेश? वहां की प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया तो चले गए, शोक संदेश लेकर गए हैं प्रधानमंत्री का, पर यहां तो बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तो नहीं जाते हम, तो वहां क्यों जा रहे हैं और हाथ क्यों मिला रहे हैं? ये खालिदा जिया के बेटे जो 17 साल बाद वापस अपने मुल्क लौटे हैं, चुनाव लड़ना है। और ये शेख हसीना हमारे घर में 1.5 साल से कैसे रह रही है, और तब से नस्लीय हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है बांग्लादेश में।
और हमारे रक्षा मंत्री वो तो बांग्लादेशी उच्चायोग चले गए, शोक संदेश बाकायदा लिख कर आए। अच्छा, तो विदेश मंत्री बांग्लादेश जा सकते हैं, रक्षा मंत्री जा सकते हैं, बांग्लादेशी उच्चायोग, ये देशभक्ति कर रहे हैं। पर शाहरुख खान एक खिलाड़ी खरीद लेते हैं और उसकी इजाजत किसने दी, अभी उसका जवाब हमें मिला नहीं है, तो वो गद्दार हो जाते हैं। अब एक 3 में ना 13 में मीरा राठौड़ जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा की। जो शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए नगद दिए जाएं। इनको सीधा जेल में डालना चाहिए, सीधा। ये तो धमकाया जा रहा है जेल में डालो, पुलिस वाले चुप क्यों बैठे हैं? हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं भाई? किसी की जीभ काटने की धमकी दी जा रही है, कौन है ये? क्यों टॉलरेट कर रहे हैं हम ऐसे नफरती चिंटुओं को? नफरती चिंटू है ये महिला, और कुछ नहीं है। अब इसी जमात में एक और व्यक्ति हैं, ये माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई एम नॉट अ गद्दार। ये शाहरुख खान अपनी फिल्म में कह रहे थे, लेकिन अब तो मुसलमान हो तो गद्दार ही हो। पर यहां पर उमर अहमद इलियासी अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ इमाम, वो क्या कह रहे हैं जरा गौर कीजिए, ये भी दिलचस्प है, सुनिए। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। सरकार के प्रति, मौजूदा सरकार के प्रति इनका स्नेह कोई छिपा हुआ नहीं है, सार्वजनिक है। ये बुत परस्ती भी करते हैं ये, बिल्कुल, जो इस्लाम में हराम है। एक शाम मेरी इनके साथ गुफ्तगू हुई थी इस बात को लेकर, थोड़ी तलखी भी आ गई थी। अब सरकार से चलिए सवाल नहीं पूछेंगे इलियासी साहब, थोड़ी तिजारत की बात कर ली जाए, कारोबार की, धंधे की। भारत और बांग्लादेश के बीच 2024-25 में कितना व्यापार हुआ, जरा यह आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया 97,244 करोड़ के उत्पाद, 1 लाख करोड़ का माल बेचा बांग्लादेश को, और वहां से कितना माल लिया? 16,956 करोड़, यानी कि ट्रेड सरप्लस। उनको ज्यादा माल हमने कितने का बेचा? 80,288 करोड़। अरे दुश्मन मुल्क जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हालांकि वो उनके नागरिक हैं, हमारे नागरिक तो नहीं है, पर यहां असीम प्यार बह रहा है। तो ये जो कारोबार कर रहे हैं इन सबको बॉयकॉट करोगे? संगीत सोम, नंदकिशोर गुज्जर, जगत गुरु राम भद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, कहिए ना लोगों को, इन कंपनियों को जो माल बेच रही हैं, पैसा कमा रही हैं, अपनी जेबें गर्म कर रही हैं बांग्लादेश को माल बेचकर, इनके मालों का, इनके सामानों का, उत्पादों का बहिष्कार करें। कौन कौन सी कंपनी है? सबसे पहले तो अडानी पावर, बिजली आपूर्ति करा रही है ये कंपनी बांग्लादेश की। 2017 से 1496 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मारिको, जिसका सफोला और पैराशूट जैसे ब्रांड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, 44% इसका जो निर्यात से राजस्व है बांग्लादेश से आता है। करो बॉयकॉट, दिखाओ देशभक्ति। आधी अधूरी देशभक्ति क्यों भाई? और इमामी, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया, ये बांग्लादेश में कारोबार करती हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये डोमिनो पिज्जा जो आप खाते हैं, 28 स्टोर चला रही है ये कंपनी, भारतीय कंपनी बांग्लादेश में। कल से पिज्जा बंद करो,
वो वैसे भी क्रिसमस से दिक्कत है, पिज्जा क्यों खाते हो? ये इटालियन पराठा, अपने पराठे खाइए। हीरो मोटोकॉर्प, पद्म बिला, शखारी गति, कोटोवली और जशोर बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। 1,20,000 मोटरसाइकिलें वहां बनती हैं। तो इनकी मोटरसाइकिलें खरीदना बंद करो तत्काल प्रभाव से। और ये तो अपनी कैपेसिटी 1,20,000 से 1.5 लाख यूनिट करने की सोच रहे हैं। और वीआईपी इंडस्ट्रीज, वो सामान सूटकेस खरीदते हो ना, 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 8 बांग्लादेश में। कंपनी का कुल उत्पादन क्षमता का 30 से 35% योगदान बांग्लादेश से आता है। तो ये छद्म राष्ट्रवाद क्यों दिखा रहे हो? पूरा राष्ट्रवाद दिखाइए, पूरी देशभक्ति करके दिखाइए। ये सिर्फ शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, शाहरुख पर तकरार, कौन देश का गद्दार? और माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ गद्दार। ये चंद सिरफिरे लोग ये सर्टिफिकेट जो बांटते फिर रहे हैं, उनके कहने से कोई गद्दार होने लगे तो हो गया देश का कल्याण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।